2 मिनट पहले हे प्रभु किया, उसके बाद चुगलियां कर रहे हैं। हे प्रभु किया, उसके बाद प्रभु के काम को बिगाड़ रहे हैं। हे प्रभु करा, उसके बाद व्यभिचार कर रहे हैं। हे प्रभु करा, घर पे जाके गंदी मूवियां देख रहे हैं। प्रभु ने कहा नहीं जाएंगे ये। प्रभु के राज्य में वो जाएंगे जो उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते हैं। मत्ती 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। इसका 24 भी हम पढ़ें, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो 4 में क्या लिखा? यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु ने, ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें कौन बता रहा है हमें? ये इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? खुद प्रभु यीशु मसीह। और वो क्या कहता है? सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। अब भरमाने वाले कौन होंगे? वो भी लिखा है। कौन होंगे भरमाने वाले? संसार के लोग? नहीं, उनको तो तुम पहचानते हो। भरमाने वाले कौन है? क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। भरमाने वाले कौन होंगे? अब जो कहेंगे मैं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कैसे हो आप? चर्च गए थे? हाँ जी चर्च गए थे। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, पास में चले जाया करो। बहुत सारी चीजें, एक नहीं बहुत सारी चीजें। हम शाम को यहाँ संगति करते, आप आना, ठीक है जी हम आएंगे। 1 घंटा संगति करी, उसके बाद बिजनेस की बातें हो रही हैं, उसके बाद कमेटी की बातें हो रही हैं, उसके बाद और बातें हो रही हैं। उनको तुम्हारी रूह से मतलब नहीं है, उनको तुम सब फायदा, पेट की सेवा करते हैं, परमेश्वर की नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? कौन भरमाएंगे बताओ? मसीह लोग। क्या करें भाई, कैसे बचेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि भरमाने वाले ही मसीह है, तो कहाँ जाए? और क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। वो कहेंगे मैं मसीह हूं, पर आएंगे काहे के लिए? भरमाने। क्या कह के मैं भी चर्च जाता हूं, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, मैं भी मसीह को जानता हूं, मैं तो 25 साल से जानता हूं, तू तो 1 साल से ही जानता है, मुझे तुझसे ज्यादा पता है। ये 1 साल वाला चल रहा है पर ये 25 साल वाला चल नहीं रहा। अब बोलेगा भाई इसको ज्यादा पता होगा, ये तो 25 साल से चल रहा है, मैं तो 1 साल से, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो नया हूँ, इसको ज्यादा पता, इससे सीखूं मैं। अब ये 25 साल वाला तो पहले से ही दुष्ट का है, ये बोलेगा आजा नया बकरा आजा तू। इसलिए प्रभु कहता है कौन होंगे? अंत के दिनों, यहाँ पे संकट और कलेश लिखा, अंत के समय की बातें हैं ये। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे यीशु के आगमन के समय ये सारी घटनाएं होंगी, याद रखिएगा। फिर लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, कौन कौन? झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। किसके भविष्यवक्ता? मसीह के। कहेंगे मसीह के भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े चिन्ह दिखाएंगे, पता तुम्हें, छोटे मोटे नहीं, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। अरे प्रभु इसके साथ नहीं तो ये चमत्कार कैसे कर सकता है? अगर यीशु इसके साथ है तभी तो चमत्कार हो रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे लोग। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था तो वहां पे कुछ सदूकी फरीसी थे, उन्होंने क्या बोला था? ये शैतानों का सरदार बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। समझ आ रही है आपको? बालजबूल की सहायता से भी दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी। चिन्ह चमत्कारों को देखकर कभी भी भरमाए मत जाना। तो कैसे पहचानेंगे? प्रभु ने पिछले दिनों बहुत लोगों के विषय में बात करी, लाइव प्रभु ने दिखाया, जिन लोगों को कभी जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं बता कहाँ के लोग, ऐसे ऐसे लोगों के प्रभु ने नाम बताया उनकी सेवकाइयाँ कहाँ पे हैं, उनकी मिनिस्ट्रियाँ कहाँ पर हैं, और वो कैसे प्रभु को धोखा दे रहे हैं। प्रभु ने कहा मैंने उनको खड़ा ही नहीं किया,
वो मेरी ओर से खड़े ही नहीं है, और वो मुझे भी धोखा दे रहे हैं और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। प्रभु ये काम कैसे हो रहे हैं? प्रभु ने कहा मैं था पहले, अब मैं नहीं हूं वहां पे। मैं जिसको गिफ्ट दे देता हूं वापस नहीं लेता, और अब मैं वहां पे नहीं हूं। चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। प्रभु ने कहा मेरी वेदी टूटी है, वहां पे अशुद्ध शब्द मेरी वेदी से बोले गए हैं, अशुद्ध लोग मेरी वेदी पे खड़े हुए वहां पे आके, अशुद्धता वहां से, अशुद्धता के वर्ड बोले। मैं चला गया, मैं नहीं चाहता था वहां से जाना, पर मैं चला गया, और आज मैं वहां पे नहीं हूं। 14 साल की मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड है हमारा। कभी कोई व्यभिचारी यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, कभी कोई पॉलिटिशियन इस पुलपिट पे नहीं खड़ा हुआ, कभी दुनिया का कोई फेमस व्यक्ति जो मसीह में नहीं है यहाँ खड़ा नहीं हुआ। बहुत रेयर लोग, गिनती के लोग हैं जो मसीह में और प्रभु के दास जो यहाँ पे खड़े हुए हैं आज तक। अगर आपको परमेश्वर के पुलपिट की, प्रभु की वेदी का ऑनर नहीं है, तो आप दास कहलाने के लायक नहीं है। प्रभु कहता है अशुद्ध वर्ड यहाँ पे खड़े होके, मैं खड़ा होता हूँ, ये मेरी वेदी है, ये मेरा पुलपिट है, यहाँ से मैं बोलता हूँ। प्रभु ने कहा मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो मेरी सुनते हैं, जो मेरा सही मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा चिन्ह चमत्कार देख के मत सोचना प्रभु वहां है, प्रभु यहाँ है। बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम हो, लोग भरमाए जाएंगे, चुने हुए भी भरमाए जाए। अरे यीशु नहीं है तो यह कैसे हो सकता है? यीशु नहीं है तो ये लंगड़ा कैसे चल सकता है? अगर यीशु नहीं है तो ये काम कैसे हो सकते हैं? यीशु था वहां पे, यीशु ने ही गिफ्ट दिए, यीशु के द्वारा चीजें हुई। लेकिन अब यीशु कहता मैं नहीं हूं। जब आप परमेश्वर का ऑनर नहीं करते, प्रभु की इस पवित्रताई का ऑनर नहीं करते, प्रभु उस जगह पे नहीं ठहरता। आज बहुत सारी वेदियां प्रभु की टूटी पड़ी हैं, प्रभु वहां पे है ही नहीं। लोगों को लग रहा है प्रभु है ही नहीं, और वो परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस भी नहीं करते उस जगह पे जाके, पर बस जाते हैं। प्रभु ने कहा क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। प्रभु ने पिछले दिनों हमें ऐसे नाम, कुछ सेवकों के नाम, कुछ मिनिस्ट्री कहाँ पर हम कभी ज़िंदगी में हमने सुना नहीं। हमने गूगल उस पर सर्च करी ये कोई है भी क्या, उसका पहनावा, वो बोलता कैसे है, वो ओढ़ता क्या, हर चीज़ प्रभु ने हमें बताई। और हमने YouTube पे सर्च किया और सेम डिट्टो वही चीज़ें, वही पहनावा, वही बोलना, वही सब कुछ। और हम हैरान हो गए कि खुदा कैसे बातें करता है, खुदा कैसे लोगों को के विषय में बताता है। और प्रभु ने मुझे बोला ये व्यक्ति तेरे पास भी आएगा, तूने कोई इससे बोलेगा हम मिलके करते हैं, तूने चुपचाप मतलब कुछ नहीं करना। इसीलिए प्रभु की आंखें खुली हैं। आपको लग रहा है आप कलीसिया, इसीलिए ठहरेंगे नहीं लोग, बहुत सारे लोग नहीं ठहरेंगे। आग होंगे तो आग में रहेंगे, ठंडे गुनगुने तो आग में रहेंगे ही नहीं, वो तो भाग दौड़ जाएंगे, सेक बड़ा लगेगा, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। प्रभु को वो चाहिए जो प्रभु का हार्ट आपके साथ बांट सके, अपना हार्ट नहीं, प्रभु का हार्ट आपसे बांट सके। तो अंत के समय में चौकस रहना। लिखा है चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, चुने हुए, बाकियों की तो छोड़ दो बात, चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। ये कैसे हो रहा? अगर यीशु नहीं है तो ये काम कैसे हो गया? अगर यीशु नहीं है तो ये दुष्ट आत्मा कैसे निकल रही है? मत्ती 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया। इन दिनों में ना हम लोग जब आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं तो भेड़िया बहुत दिख रहा है हमें, बहुत ज्यादा। रोज हम भेड़िए को देखते हैं, कभी कोई देखता है, कभी कोई देखता है, पर सब लोग इस समय पे भेड़ियों को देख रहे हैं। कल परसों भी हम प्रार्थना कर रहे थे, भेड़िया देखा एक आता हुआ। आसमान में एक बहुत बड़ा भेड़िया है, पता, आकाश में भी एक बहुत बड़ा भेड़िया है। और वो भेड़िए की क्या आदत है, वो घात लगा के बैठता है, जाके फटक से अटैक करता है और चीजों को उठा के ले जाता है, मनुष्य के बच्चों को भी और शिकार को। तो आकाश में एक बहुत बड़ा भेड़िया है। वो जानते क्या करता है? जब परमेश्वर के लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो, और प्रभु जब उनको आशीष देता है
कुछ लोग प्रार्थना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं कि छोड़, मतलब हट जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं कई बार। तो वो क्या करता है, जब प्रभु आशीष आती है नीचे तो वो आशीष को चुराता है, आशीष को चुरा लेता है। वो घात लगा के बैठता, अच्छा ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और अब प्रभु सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू पुकार मैं सुनूंगा। तो जब प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर लेके जब दूत नीचे आते हैं तो वो घात लगा के बैठा होता है और वो व्यक्ति प्रार्थना करनी छोड़ देता है। वो व्यक्ति अब इधर उधर लगा हुआ है, अब वो प्रेयर नहीं कर रहा। अब जैसे ही वो आशीष आती है वो चुरा लेता है उसको। लेकिन कुछ लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं वो करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं और फिर वो रोक नहीं पाता, वो फिर डायरेक्ट आती है, उसको वो रोक नहीं पाता। वो व्यक्ति अगर प्रार्थना में लगा हुआ है तो वो क्या है, घात लगा के बैठता है और क्या है, प्रभु की आशीष को चोरी करता है। तो अंत के दिनों में भी मसीह लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु उत्तर भेजेगा, पर क्या संयम नहीं है। हर चीज अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, वेट नहीं करते आजकल लोग, सब कुछ इंस्टेंट होना चाहिए। तो वो जो उनका नेचर है संयम ना होना, उसके कारण क्या है, उनकी आशीष तो आ रही है पर वो वेट नहीं कर रहे। तो शैतान क्या करता है, उसे क्या चुरा लेता है और चुरा के वो अपने लोगों दूसरों को दे देता है। तो आपको प्रार्थना करते रहना है भेड़िए की तरह। और बाइबल में क्या लिखा, अंत के दिनों में भी जो शैतान है वो किसके रूप में आएगा, भेड़ के भेष में आएगा, पर अंदर से वो भेड़िया होगा, भेड़ की खाल पहन के आएगा। नहीं तो तुम पहचान लोगे। अभी यहाँ पे सब इंसान बैठे हैं, अगर कोई कुत्ता आ जाए तो तुम सब कहोगे तो कुत्ता है, हाँ, तो हम पहचान जाते हैं। तो अब वो क्या करेगा, बैठ के वो खाल ओढ़ के अगर आ जाए, हाँ, यहाँ तक का कुछ पहन रखा हो और मुंह ढका हुआ हो, हमें लगेगा कि कोई बहन होगी, कोई होगा, अंदर से पता नहीं कौन है। तो वो क्या आएगा, भेड़ की खाल पहन के, अंदर से भेड़िया होगा। और क्या करेगा, अंदर से भेड़िया, अच्छा वचन बड़े ध्यान से सुन रही है, ये मेरे चीज़ों को छोड़ भी रही है, आज इसने प्रार्थना में कुछ निर्णय भी ले लिए हैं, कोई बात नहीं, मिलता हूँ इससे बाहर। अब कोई आएगा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की, जय मसीह की। आज वचन बहुत अच्छा था ना, हाँ हाँ बहुत अच्छा था, प्रभु ने मुझसे बहुत बात की, आज मैंने निर्णय लिया है वचन सुन के, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, फिर कैसे चलेगा, ये तो जिंदगी का पार्ट है ना, ये तो करना ही पड़ता है ना, ऐसे नहीं चलती जिंदगी। अभी उसने बात की, उससे प्रभु ने बात की, अब वो निर्णय ले लिया, अब जाते जाते ये भेड़िया क्या है, उसको फाड़ खाएगा, उसके जीवन में ऐसा बीज बोएगा कि अच्छा बीज निकाल देगा और जंगली बीज डाल देगा। इसीलिए भरमाने वाले कौन होंगे, बोलो, मसीह। झूठे भविष्यवक्ता मसीह में जो हो, कहेंगे हम यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे इसको, अभी पढ़ते हैं हम। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। किसके भेष में, तुम्हारे भेष तो तुम्हारे जैसा ही दिखेगा उनका, परंतु अंतर में, अंदर वो क्या होंगे, फाड़ने वाले भेड़िए। अब कैसे पहचानूंगा मैं तो धोखा खा जाऊंगा। अब आगे पढ़ते हैं, उसके फलों से तुम उसे पहचान लोगे। मैंने पहले भी बताया था, हर एक चीज का नेचर होता है। गधे का नेचर अलग है, वो बोझा ढोता है। घोड़े का नेचर अलग है, वो डरता नहीं है, हे करता ही नाता है, वो तलवारों से भी नहीं डरता, हाँ, वो दौड़ता है। हाथी का नेचर अलग है, शेर का नेचर अलग है, उसको वो लोग घास खा ले वो नहीं खाएगा। तो प्रभु ने जितने भी जानवर बनाए हैं सबका स्वभाव बनाया है। इसी तरह भेड़ का भी एक नेचर है और भेड़िए का भी एक नेचर है, हाँ कि नहीं। अभी देखो, भेड़ का नेचर है वो चुपचाप चरवाहे के पीछे चलती है, भेड़िए का नेचर है ऐसे दुबक के बैठता है, किसको खाए किसको फाड़ खाए, हाँ? तो हम जान सकते हैं भेड़ का अलग नेचर होता है, भेड़िए का अलग नेचर है। तो बाइबल क्या कहती है, तुम उसके फलों से, उसके नेचर से, उसके स्वभाव से उसको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते, इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। इस प्रकार उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। कोई व्यक्ति विश्वास में निर्बल हो रहा है या उसको किसी चीज से हर्ट हो गया या कुछ, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है,
प्रभु तुम्हें बना रहा है। हाँ, परमेश्वर तुम्हें बनाना चाहता है ना। तुम खड़े रहो, तुम अड़े रहो, तुम बुरा मत मानो। लेकिन भेड़िया क्या करेगा? अच्छा, तेरे को ऐसा बोला और तेरी चर्चा यहाँ नहीं आना आगे से। छोड़ सेवकाई, तूने क्या, तू सारा दिन तू ही करता रहता सेवा सेवा, और कर ले सेवा, मिल गया ही नाम तेरे को सेवा का। ये किसका नेचर है? भेड़िए का। भेड़िया क्या करेगा? तुम्हें फाड़ देगा। लेकिन भेड़ क्या करेगी? भेड़ कहेगी नहीं नहीं, देख मैं भी तो चल रही हूँ, तू भी चल, तू भी चल, हम इकट्ठे चलेंगे। नहीं नहीं, हम चरवाहे के पीछे चलेंगे, हम वचन पे चलेंगे। ये भेड़ का नेचर। तो प्रभु कहता है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। ये मत सोचो कि कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है। जिसको आप सोच रहे हो नहीं ये तो बहुत अनॉइंटेड है, ये नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। शैतान पता नहीं किसके द्वारा आ जाए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 2 मिनट पहले हे प्रभु किया, उसके बाद चुगलियां कर रहे हैं। हे प्रभु किया, उसके बाद प्रभु के काम को बिगाड़ रहे हैं। हे प्रभु करा, उसके बाद वे विचार कर रहे हैं। हे प्रभु करा, घर पे जाके गंदी मूवियां देख रहे हैं। प्रभु ने कहा नहीं जाएंगे ये। प्रभु के राज्य में वो जाएंगे जो उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते हैं। यहाँ पे आगे पढ़े, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या भविष्यवाणी करी? तेरी गाड़ी आ रही है, तेरा बंगला आ रहा है, तेरा 7 कंट्री का वीजा लग रहा है। इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं जो तुम्हारे मनों को अच्छी लगे, जो तुम्हारे शरीर को, जीवन को अच्छी लगे। अरे इसको बोल दुष्ट व्यभिचार छोड़, नहीं नरक में जाएगा। नहीं बोलेंगे। क्यों? उनको तुम्हारी आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। तुम नरक में जाओ, बस तुम चर्च में आते रहो, टाइट देते रहो, कोई मतलब नहीं उसको तुम्हारी स्पिरिट से। प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, भविष्यवाणी करी, दुष्ट आत्मा निकाली, हाँ, साइड से पैसे भी लिए, हाँ, मिलने के भी पैसे लिए, प्रार्थना के भी पैसे लिए, तेल के भी पैसे लिए, हाँ, खुद नहीं लिया, किसी के द्वारा ले लिए, किसी से कहलवा के ले लिए। किया तुमने, दुष्ट आत्माएं निकाली, ये करा, पर उसका प्रतिफल तुमने नीचे ही ले लिया। तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से मौत से आश्चर्य कर्म किए, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा। यीशु मसीह यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। अभी क्या प्रभु, मैंने तेरे नाम से देख कितनी सारी दुष्ट आत्माएं निकाली, देख प्रभु, याद कर प्रभु, देख कितने मिरेकल करे, कितने भविष्यवाणियां करी, कितने आश्चर्य कर्म करे मैंने तेरे नाम से। प्रभु खड़ा है, क्या बोल रहा है प्रभु यहाँ? चुप कर, चुप, और मैं उनसे खुल कर कह दूंगा। कैसे कहेगा प्रभु? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तुमने काम तो, मेरे नाम को इस्तेमाल तो किया, पर अपने फायदे के लिए। मेरे नाम को इस्तेमाल तो किया तुमने, काम तो मैंने किए, सामर्थ तो मेरी थी, गिफ्ट तो मेरे थे, दुष्ट आत्माएं तो मेरे नाम से निकली, पर फायदे तूने लिए सारे। हाँ, व्यभिचार तूने किया, पाप तूने किए, मैं नहीं जानता। दुनिया में हो सकता है बड़े फेमस हो, दुनिया आपको जानती हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है स्वर्ग तुम्हें जानता है कि नहीं, परमेश्वर तुम्हें जानता है कि नहीं। इस बात को याद रखना। दुनिया की वाहवाही पाने से कुछ नहीं होने वाला। समय आ रहा है, प्रभु देख रहा है, सब देख रहा है, उसकी आंखें खुली।